कभी सोचा है कि क्या कुछ कविताएं, कुछ भजन एक पूरे साम्राज्य की नींव रख सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन दक्षिण भारत में हकीकत में यही हुआ था। आज हम भक्ति आंदोलन की उस हैरान कर देने वाली कहानी को समझेंगे, जिसने सिर्फ लोगों के दिलों को ही नहीं, बल्कि इतिहास के पूरे रुख को ही बदल कर रख दिया। और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे कुछ लोगों की निजी भक्ति, उनके लिखे गीत इतने ताकतवर बन गए कि उन्होंने राजनीति का नक्शा ही बदल डाला। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी क्रांति को समझने के लिए हमें पहले उस दौर को समझना होता है। तो भक्ति आंदोलन से पहले दक्षिण भारत का माहौल आखिर था कैसा? उस समय समाज पर ब्राह्मणवादी परंपराओं का बोलबाला था। धर्म का मतलब था बड़े बड़े मुश्किल यज्ञ और संस्कृत के मंत्र। अब ये सब आम लोगों, खासकर महिलाओं और निचली जातियों के लिए समझना तो लगभग नामुमकिन था। तो एक तरह से धर्म आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो चुका था। लेकिन इसी घुटन भरे माहौल के बीच एक नई आवाज उठनी शुरू हुई। ये आवाज थी कवि संतों की, जिन्हें हम आज आलवार और नयनार के नाम से जानते हैं। समझिए, उन्होंने ही इस बदलाव की चिंगारी जलाई थी। हाँ, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। इसकी लहर 6वीं शताब्दी के आसपास उठनी शुरू हुई। 10वीं शताब्दी आते आते इन संतों के भजन इतने मशहूर हो गए कि उन्हें बाकायदा किताबों में सहेजा जाने लगा। और फिर 9वीं सदी के बाद तो बड़े बड़े राजाओं ने भी इस आंदोलन को अपनाना शुरू कर दिया। तो आखिर ये भक्ति थी क्या? असल में ये भगवान के साथ एक पर्सनल कनेक्शन था, दिल का रिश्ता। इसमें बड़े बड़े यज्ञ या कर्मकांड नहीं चाहिए थे, बस चाहिए था प्यार और सच्चा समर्पण। मतलब कोई पुजारी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, बस आप और आपका भगवान। इस आंदोलन में आपको दो मुख्य धाराएं दिखेंगी। एक थे आलवार, जिनका मतलब ही होता है जो डूबे हुए हैं। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। और दूसरे थे नयानार, जो भगवान शिव के उपासक थे। पर हाँ, दोनों का रास्ता एक ही था, प्रेम और समर्पण का। इन संतों की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? उनका तरीका। उन्होंने भारी भरकम संस्कृत छोड़कर आम लोगों की भाषा यानी तमिल में अपने दिल की बात कही। वे गांव-गांव, शहर-शहर घूमते, भजन गाते और उनका सीधा साधा प्यार का संदेश सीधे लोगों के दिलों में उतर जाता था। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। नहीं, ये उस समय के सामाजिक नियमों के खिलाफ एक बहुत मजबूत आवाज भी थी। इन संतों ने सबसे जोरदार हमला किया जाति-पाति के बंधनों पर। उन्होंने साफ कहा कि भगवान का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, चाहे वो कोई कारीगर हो, किसान हो या कोई ऐसा जिसे समाज अछूत समझता हो। उनके लिए जन्म नहीं, मन की भावना ही सब कुछ थी। सुनिए, नयनार संत अपार ने तो सीधी चुनौती दे दी थी। वो पूछ रहे हैं, अरे धर्म की किताबें रटने वालों, तुम्हारे गोत्र और कुल का क्या फायदा? संदेश बिल्कुल साफ था। भगवान की नज़र में तुम्हारी जाति नहीं, सिर्फ तुम्हारी भक्ति मायने रखती है। और हाँ, इस आंदोलन ने उन महिलाओं को भी एक आवाज़ दी जो समाज के बनाए नियमों में जकड़ी हुई थी। अंदाल और करिक्काल अम्मैयार जैसी महिला संतों ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर भक्ति का रास्ता चुना और उस दौर की पितृसत्ता को सीधी टक्कर दी। जरा इस मूर्ति को देखिए, ये हैं कराईकाल अम्मैयार, शिव की एक महान भक्त। उन्होंने भक्ति के लिए कठोर तपस्या का वो रास्ता चुना जिसके बारे में उस समय की कोई भी महिला सोच भी नहीं सकती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने खुद को ऐसा ही बताया, एक पिशाचिनी जैसा। उन्होंने जानबूझकर पारंपरिक सुंदरता के हर पैमाने को नकार दिया। उनका संदेश साफ था, सच्ची भक्ति को इस बाहरी शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे जैसे ये आंदोलन लोगों के बीच फैलता गया, इस पर राजाओं की नजर पड़ी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब भक्ति और राजनीति का मेल होता है। उस समय के शक्तिशाली चोल शासकों ने इस लोकप्रिय आंदोलन को हाथों हाथ लिया। उन्होंने बड़े बड़े शानदार मंदिर बनवाए, उन्हें जमीनें दान दी और इन संतों के तमिल भजनों को मंदिरों के पूजा पाठ का एक जरूरी हिस्सा बना दिया। और इस शाही समर्थन का नतीजा था बेमिसाल कला। ये जो नटराज की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है ना, ये उसी चोल काल की देन है। ये दिखाता है कि कैसे संतों की भक्ति ने कला को प्रेरणा दी और राजाओं के पैसे ने उसे अमर बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि राजाओं ने एक ऐसे आंदोलन को सपोर्ट क्यों किया जो समाज के नियमों को चुनौती दे रहा था? जवाब एकदम सीधा है, राजनीति। देखिए, इन लोकप्रिय संतों से जुड़कर राजाओं ने आम जनता का दिल जीत लिया
और अपने शासन पर भगवान की मोहर लगवा ली। ये धर्म के जरिए अपनी ताकत को पक्का करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका था। तो इन कवि संतों ने हमारे लिए आखिर छोड़ा क्या? उनकी विरासत कितनी गहरी और कितनी स्थायी साबित हुई? चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। एक कविता ने साम्राज्य कैसे बनाया? ऐसे कि इन संतों के भजन वेदों जितने पवित्र माने जाने लगे। फिर धीरे धीरे खुद इन संतों की पूजा होने लगी और राजाओं ने उनकी भक्ति को पत्थर और कांसे की मूर्तियों में ढालकर अपनी शक्ति का सिंबल बना लिया। इस तरह लोगों के दिलों से निकला एक आंदोलन सत्ता की नींव का पत्थर बन गया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि जब कोई जमीनी आंदोलन, कोई विद्रोह सत्ता का हिस्सा बन जाता है तो उसे ताकत तो मिलती है, पहचान मिलती है, लेकिन क्या वो अपनी वो असली विद्रोही आत्मा कहीं खो देता है? सोचने वाली बात है।